हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कुछ गलतियों के बारे में, जिस वजह से कि आपके बच्चे के दिमाग को क्षति पहुंचती है। मतलब ये कि बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर हो सकता है, आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो सकता है, साथ ही साथ आपका बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, बच्चे का विकास खराब हो सकता है। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। और आपको ये गलतियां नहीं करनी है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहनी चाहिए, बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए। तो वीडियो देखिएगा और वो गलतियां मत कीजिएगा। सो फ्रेंड, जो सबसे पहली गलती है, जो कि बहुत से महिलाएं करना तो चाहती नहीं है लेकिन उनसे हो जाती है, कई बार उनको पता भी नहीं होता लेकिन वो तब भी ये गलती कर बैठती है। वो गलती क्या है? वो है तनाव लेना, यानी कि स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना। देखो, प्रेगनेंसी में तनाव होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी भी एक कारण हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, घर का वातावरण हो सकता है, लोगों का व्यवहार हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेगनेंसी में तनाव ना लें। तनाव लेने से बच्चे पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? बच्चे का दिमागी और शारीरिक विकास पे असर पड़ता है। बच्चा कम वजन का हो जाता है, आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा समय से पहले पैदा हो जाएगा, डिलीवरी के बाद आपके बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, तो आप ऐसा भी नहीं चाहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बच्चा खुद तनाव में रहता है, क्योंकि अगर आप हैप्पी नहीं रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, तो आपका बच्चा कैसे खुश रहेगा। इसलिए आपको भी खुश रहना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, ताकि आपका बच्चा भी पॉजिटिव रहे, उसको भी पॉजिटिविटी मिले और वो भी हैप्पी रहे और उसका विकास अच्छे से हो। ठीक है। दूसरी गलती जो कुछ महिलाएं कर बैठती हैं वो है खान पान से रिलेटेड। अब देखो, क्या होता है कि बहुत सा महिलाएं ना टाइम पे खाना नहीं खाती हैं। सुबह उठे, चाय पिया, बिस्किट खाया, पापे खाया या फिर ब्रेड खा लिया और फिर वो जाके 3 बजे 4 बजे खाना खा रही हैं, बीच में कुछ नहीं ले रही हैं। तो ऐसे में आपके बच्चे के दिमाग को और बॉडी दोनों को ही प्रॉब्लम होगी, उसका विकास खराब होगा। इसलिए आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, खान पान का अच्छा सा डाइट प्लान बना लेना है और उसी हिसाब से आपको खान पान रखना है। सुबह उठ के नाश्ता जरूर करना है, चाय बाद में पीजिएगा, मत पीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप टाइम पे लंच करें, टाइम पे डिनर लें। बीच बीच में भूख लगती है तो उस टाइम में कुछ हेल्दी खाते रहें, तो इससे आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा। अब देखो जी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने खाने से जितना हो सके अनहेल्दी फूड को जो है हटा देना है। चाहे डिब्बा बंद है, बिस्किट हैं, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ भी बाहर का आप खा रहे हैं, समोसा ही क्यों ना खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इनको थोड़ा सा जो है अपने खान पान से निकाल दीजिए और एक हेल्दी डाइट बना लीजिए। तो ऐसे में आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा। नहीं बनाएंगे तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा और उसका दिमागी विकास भी कम हो जाएगा। अब देखो जी, आपको अपने खान पान में ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके खाने में फोलिक एसिड होना चाहिए। डॉक्टर आपको फोलिक एसिड का सप्लीमेंट भी देती हैं। फोलिक एसिड से बच्चे का जो मानसिक विकास है ना, बहुत अच्छे से होता है। बच्चे को तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती है, नसों की प्रॉब्लम नहीं होती हैं। अगर आप फोलिक एसिड नहीं लेंगी तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डॉक्टर से भी लीजिए, अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल कीजिए और इन चीज़ों को शामिल कीजिए जिसमें कि फोलिक एसिड हो। इसके बाद तीसरी गलती जो कुछ महिलाएं करती हैं वो ये करती हैं कि बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करती हैं, बहुत ज़ोर से हंसती हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करती हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के। तो ऐसे में आपका बच्चा डर जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी शोर शराबे वाली जगह पे ना जाएं। मान लो कि शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं या फिर कहीं पे कोई लड़ झगड़ रही हैं, तो आप वहाँ पहुँच गए कि चलो मैं भी देख लूँ क्या हो रहा है। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो लाइट पे भी अपनी प्रतिक्रिया देता है, वो आवाज़ पे भी अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो अच्छी चीज़ें सुनाइए ताकि आपका बच्चा अच्छी चीज़ें सीखें और गर्भ में सही रहे। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादातर करवट से लेटना है। कुछ महिलाएं गलती ये करती हैं कि वो पीठ के बल बहुत ज़्यादा सोती हैं, पीठ के बल लेटी रहती हैं। टीवी देख रहे हैं तो पीठ के बल आराम से लेट के देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं पीठ के बल लेट के, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो जी, पीठ के बल लेटने से ना आपको परेशानी होती है, पीठ में दर्द की समस्या ज़्यादा होती है। बच्चे के साथ ये होता है कि बच्चा ढंग से घूम नहीं पाता। बच्चे के अच्छे विकास के लिए उसका घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर दाएं करवट सोती हैं या फिर बाएं करवट सोती हैं, खासतौर से बाएं करवट यानी कि लेफ्ट साइड उल्टी हाथ की तरफ ज़्यादा सोती हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि बच्चा बहुत अच्छे से घूम पाता है, बच्चे के शरीर में ठीक से ऑक्सीजन जाती है और बच्चे के शरीर में सही से रक्त का प्रवाह होता है। तो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके विकास के लिए कि आप लेफ्ट साइड ज़्यादा सोइए और अपने लिए भी। इसके बाद देखो जी,
कुछ लोग क्या करते हैं कि उठते बैठते समय थोड़ी सी गलती कर देते हैं। जैसे कि आप बैठ रहे हैं ना, तो आपको पेट को दबा के नहीं बैठना है, सीधा होकर बैठना है। पीठ के पीछे तकिया लगा के बैठिए, कंफर्ट होकर आराम से बैठिए। पेट दबा के बैठेंगे तो बच्चे को परेशानी होती है, हेड डाउन करने में दिक्कत आती है और बच्चा घूम भी नहीं पाता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ना पालथीन मार के नहीं बैठनी चाहिए। अगर आप पालथीन मार के बैठती हैं तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि नीचे बैठ सकते हैं आप, पटरा पे बैठ जाओ, लेकिन पालथीन मार के ना बैठे, खास तौर से जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है 7 महीने से। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और प्रेगनेंसी में आपको कोई भी सामान झुक के नहीं लेना चाहिए कि झुक गए हैं उसके बाद उठा रहे हैं या फिर पोछा लगा रहे हैं झुक के, पेट दबा के। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपका पेट किसी भी हालत में नहीं दबना चाहिए, बच्चे के लिए सही नहीं होता। नेक्स्ट गलती कुछ महिलाएं ये करती हैं कि वो अपनी नींद पूरी नहीं लेती हैं। देखो जी, प्रेगनेंसी में कम से कम आपको 10 घंटे सोना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि 8 घंटे सो, लेकिन प्रेगनेंसी में आप कम से कम 1 से 2 घंटा ज़्यादा सोइए, क्योंकि शरीर भी ज़्यादा थक जाता है और आपके शरीर को ज़्यादा आराम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना है, काम करो, खूब करो, लेकिन आराम भी करो, नींद पूरी लो। अब देखो जी, आप जो प्रेगनेंसी में करती है ना, वही आपका बच्चा सीखता है। तो अपने बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं? बहुत सी महिलाएं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, रोती हैं, टेंशन में रहती हैं और टीवी देखती रहती हैं या फिर मोबाइल चलाती रहती हैं। अनहेल्दी बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल रहता है। तो ऐसे में आपका बच्चा भी यही सीखेगा। आपको क्या करना है कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, अपने बच्चे से अच्छी अच्छी बातें करनी हैं, और क्या करना है कि बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें आती हैं ना, उनको पढ़िए, कुछ आप क्रिएटिविटी कीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपने घर का माहौल अच्छा बना के रखिए, खुशनुमा रखिए, ताकि आपके बच्चे पे अच्छा इफेक्ट पड़े। जैसा भी आप प्रेगनेंसी में करेंगे आपका बच्चा वैसा ही बनेगा, क्योंकि छोटा बच्चा पता ही नहीं चलता, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपको पता चलता है कि आपने क्या किया। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहता कि हमने प्रेगनेंसी में गलती की थी, इस वजह से हमारा बच्चा शायद ऐसा हो गया है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, दिनचर्या अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे से हो। और हाँ देखिए, ये भी देखा गया है कि अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सफ़ेद चीनी और नमक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपके बच्चे के मानसिक विकास से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप सफ़ेद नमक की जगह पिंक सॉल्ट या फिर काला नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफ़ेद करना भी तो कम मात्रा में कीजिए। चीनी भी जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल कीजिए। चीनी की जगह आप गुड़ का, शक्कर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही है, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और बाय बाय, नमस्ते।